बिहार चुनाव से 2 साल पहले ही प्रशांत किशोर ने बिहार में अपनी जमीन तलाश करनी शुरू कर दी थी। 2 साल तक लोगों के बीच गांव-गांव तक पहुंचे और जन सुराज जैसी नई पार्टी की संस्थापना की और कहा कि ये बिहार के लोगों के लिए नई दिशा निर्धारित करेगी। अब बिहार चुनाव से पहले पीके घूम घूम कर जनता की नब्ज टटोल रहे हैं कि आगामी चुनाव में उनका मूड क्या है। इसी आधार पर उनका दावा है कि इस बार 60% लोग बदलाव चाहते हैं। गया में एक न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि हम पिछले 2 सालों से कह रहे हैं कि माहौल बदल रहा है। इस बार बिहार में इतिहास लिखा जाएगा। पिछले 2 सालों से हम गांव-गांव घूमकर कह रहे हैं कि बिहार में 60% से ज़्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। वह अपने बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार चाहते हैं। लोग मुश्किलों से जूझ रहे हैं। विकल्पहीनता और लालू और भाजपा के डर की वजह से वे ऐसे जी रहे थे। अब उनके पास जन सुराज के रूप में एक विकल्प है, उनके पास एक रास्ता है। दरअसल पीके का कहना है कि उनकी पार्टी बिहार में बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के सामने लोगों के लिए नया विकल्प लेकर आई है, जो उनके बच्चों को सुनहरा अवसर प्रदान कराएगी। बिहार में शिक्षा, नौकरी और पलायन जैसे मुद्दों पर काम नहीं हुआ, उनकी पार्टी इस पर काम करेगी। इस बार अपने बच्चों के भविष्य को देखकर वोट दीजिए, ना कि किसी के कहने पर। अब भले ही पीके ने जो दावा किया है, लेकिन हाल ही में आए पोल ट्रैकर ओपिनियन के मुताबिक जन सुराज पार्टी इस चुनाव में बेहतर स्थिति में नजर नहीं आ रही है। पोल के अनुसार इंडिया अलायंस को चुनाव में 44.2, एनडीए को 42.8, प्रशांत की जन सुराज पार्टी को 2.7% और अन्य छोटी पार्टियों को 10.3% वोट मिल सकते हैं। खबर में ही तक। आप देख रहे थे अनादि टीवी बिहार। दीजिए इजाजत। नमस्कार।